बहुत बहुत नमस्कार नमस्कार। और बेटा जिस भी टाइम से आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम के आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेष। बेटा आई वेलकम्स यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ संतोष क्लासेस। बेटा मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पे होंगे, आराम से स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, मग्न होंगे। बेटा जी अब देखिए, जैसे कि आप सभी जान ही रहे हैं बोर्ड्स का टाइम चल रहा है, 10th के बोर्ड्स हो चाहे 12th के बोर्ड्स हो। बेटा आज का जो मोटिव है ना वीडियो का, वो 12th बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए है। जैसे कि अब उनका जो अपकमिंग बोर्ड है अकॉर्डिंग टू मी 27 और 26, 27, 5 को बेटा कि आपका केमिस्ट्री का बोर्ड पड़ा है, तो उसी के रिगार्डिंग बेटा मैं आज एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि PYQ है। शायद 2024 या 2023 में क्वेश्चन आया है, आप एक बार चेक करिएगा तो आपको ये क्वेश्चन। और बेटा 2024 में ही नहीं, जितने भी बोर्ड्स आप कितने भी पिछले साल के बोर्ड उठा के देख लीजिए बेटा, मैं ये नहीं कहूँगा सेम क्वेश्चन, बट येस इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ही आपको देखने को मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये मार्क्स, ये जो क्वेश्चन 3 मार्क्स में 3 से ज़्यादा का भी बेटा ये आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आराम से क्वेश्चन बन सकता है आपका। समझ गए इस चीज़ को। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए ना बहुत काम माइंड चाहिए होता है। तो आपसे बेटा जो बच्चे इस बार 12th बोर्ड, बेटा 12th के कैंडिडेट्स हैं, 12th बोर्ड के जो अपीयर हैं, जिनको जो 12th बोर्ड देने वाले हैं केमिस्ट्री का, बच्चों मैं आप सभी से कहूँगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चन करते टाइम, यही नहीं मतलब और भी सब्जेक्ट को डील करते टाइम ना, आप प्लीज़ काम माइंड से रहिएगा। किसी चीज़ का आपको हसल नहीं करना है और किसी चीज़ में हड़बड़ी नहीं मचानी है। क्वेश्चंस को आप एक बार नहीं 2-2 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें अपने आप क्लियर होंगी। क्यों नहीं क्लियर होंगी? आपने तो पूरे साल मेहनत करिए बेटा, तो उसको इतनी जल्दी बात क्यों खराब करना है? समझ गए? आइए फटाफट से बिना समय बात की बेटा वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो आप एक बार क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए बेटा। तो एक्चुअली क्या क्या है ना, मैंने को शॉर्ट में लिख रखा है। ये पूरा क्वेश्चन ना मैंने रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, आप देखिएगा ध्यान से बेटा। देखो इस पूरे क्वेश्चन में आप एक बार रीड करना, मैंने रीड करके बेटा पूरा लिख रखा है आपके लिए, ठीक है। सुनिएगा, कंपाउंड बेटा ए है। जब आप कंपाउंड ए को ना क्या करते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करते हो, ठीक है, तो आपको 2 कंपाउंड मिलते हैं, कंपाउंड बी प्लस कंपाउंड सी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दी है क्वेश्चन में कि जब आप इस कंपाउंड बी का फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो ना, तो आपको बेटा जो कंपाउंड मिलता है डी, ठीक है। अब देखो अभी यहाँ बात खत्म नहीं हुई। अब क्या बोला है, इस कंपाउंड डी को भी हम क्या करते हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट हीट करते हैं, तो हमको मिलता है बाबू कंपाउंड ई। समझ गए? अब देखो, अब इसको भी ऐसे नहीं छोड़ा गया। देखो जी, कंपाउंड ई को अब हमने क्या किया है ना, हाइड्रोजन के प्रेजेंस, हाइड्रोजनेशन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो अब आप जान लो कैटालिस्ट के प्रेजेंस में अगर आपने हाइड्रोजनेशन किया है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं बेटा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। आप 12th क्लास में बच्चे तो आपने पढ़ा होगा फॉर श्योर, इजी कॉन्सेप्ट है काफ़ी। अब लास्ट का रिएक्शन बचती है कि जब डी को ना, डी का आपने जब फर्दर ऑक्सीडेशन किया है, तो D के फर्दर ऑक्सीडेशन में आपको मिलता है कंपाउंड F। बस इसी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है, क्या कि बेटा जो F है ना, F आपका क्या है, एक मोनोबेसिक एसिड है। सर क्या मोनोबेसिक एसिड? कई बार देखो बेटा जी 12th में कॉन्सेप्ट शायद नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही बेटा क्या है, क्लास 10th का है। मैं फटाफट से आपको विद इन सम सेकंड्स रिवाइज करा देता हूँ बेटा। क्लास 10 में कॉन्सेप्ट होता है एसिडिटी ऑफ अ बेस और बेसिसिटी ऑफ अ एसिड। क्लियर हो गया? तो बेटा बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब क्या है ना, बेसिसिटी ऑफ एसिड मतलब आप जानते हो कि बेटा एसिड का कैरेक्टरिस्टिक है कि एसिड एक्वा सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करते हैं, पढ़ा होगा आपने। तो बेटा बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब क्या हुआ कि एक एसिड एक्वा सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज कर सकता है, वही उसकी बेसिसिटी कहलाती है। अब मोनो देखो मैथ्स के टर्म्स भी है, थोड़ा बहुत पता होता है, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, राइट। तो जो मोनो बेसिक का मतलब है कि ये F एक ऐसा एसिड है ना जो एक्वा सॉल्यूशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ आयन कितना रिलीज करने वाला, ओनली 1, ठीक है। इतना आइडिया हमको मिलता है। और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन क्या दे दी है, इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको प्रोवाइड कर दिया है, मॉलिक्यूलर वेट आपको दे दिया 60 है इसका, ठीक हो गया। बस अब इसी इंफॉर्मेशन से हमको कंपाउंड का क्या ABCDEF, लो जी सारे कंपाउंड पता करते रहो, बिल्कुल डरना नहीं है। बस वही बोलूँगा बार बार, अपने माइंड को काम रखना है। क्वेश्चन एक नहीं 2 बार पढ़ना और बस वही कॉन्सेप्ट घूम फिर के बेटा जो आपने पढ़ रखे हैं, बस क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया आपको। और यहीं आकर रिएक्शन के फॉर्म में मैं लिख दूँ ना, कहोगे अरे ये तो हमने पढ़ रखा है, ये तो मेरी चीज़ें रटी हुई हैं। पर देखो बस यहीं पर आपके लिए कन्फ्यूजन करने के लिए पूरा स्टेटमेंट बना दिया। आओ फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब मोनोबेसिक एसिड है, मतलब फंक्शनल ग्रुप तो हो गया भाई साहब जी COOH, हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या आप COOH का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो? अरे निकाल लो भाई, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। देखो कार्बन का मास होता है 12, इतना तो पता होगा। एक ऑक्सीजन एटम का, राइट, एक ऑक्सीजन एटम का मास 16, यहाँ पे 2 है तो 16 + 1, समझ गए? अब बस इतने का मास मेरे को निकालो, तो 16 16 32, 32 + 12 + 1, देखो इट कम्स टू बी अप्रॉक्सीमेटली, देखो आपका ये पूरा 45 आ रहा है, ठीक है। 45 आ रहा होगा आपका वेट, ठीक है। अब देखो 45 पर हमको तो 60 दिया है,
मतलब क्या आप यहाँ से आइडिया निकाल नहीं पा रहे हो कि हमको कितना और मास चाहिए? तो आप सिंपल करो ना यार, 60 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करो, 60 में से बेटा क्या करो 45 का सब्ट्रैक्ट कर दो, इट कम्स टू बी 15। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 45 तो हमारे पास मिल गया, तो मतलब इसमें 15 और ऐड करना है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमको एक एल्काइल ग्रुप और चाहिए। एल्काइल ग्रुप जान रहे हो ना, एल्काइल ग्रुप मतलब मिथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो हमको CH3, इसी को हम बेटे मतलब मिथाइल बोलते हैं, एल्काइल होता है, ठीक है। अब इसका मास कैलकुलेट कर दो तो कार्बन का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का मास होता है 3। जो लो जी आ गया, हो गई कहानी खत्म। 60 दिया था, 45 तो फंक्शन ग्रुप का ही है, एक कार्बन की छोटी सी कार्बन चेन और जुड़ जाएगी, तो कर दो ऐड, 45 + 15 कितना आ रहा है? 60 मिल रहा है हमको, ठीक है। तो जो हमारा कंपाउंड जो हमको मिला है ना, ये जो हमारा कंपाउंड है बेटा, जो F कंपाउंड है, हमारा क्या होने वाला है कहीं ना कहीं, आप जो स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो, नेम भी लिख सकते हो। अब नेम तो अभी मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूँ। ये कौन सा हो गया आपका? एसिटिक एसिड हो गया, कॉमर्शियल नेम हो गया इसका, IUPAC नेम क्या हो गया इसका? इथेनोइक एसिड हो गया, समझ गए। अब देखो, अब जब इस इथेनोइक एसिड को ना हमने इसका, देखो समझना मेरी बात को, ये हमको F मिल गया, ये देखो यहाँ। अब बेटा F एक एसिड है, आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ के आ चुके हो यार। अब देखो बोर्ड्स का टाइम है, इतना तो पता हो ही गया होगा कि सर कार्बोक्सिल एसिड कब बने? जब हमने कहीं ना कहीं एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया होगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो वही आप बिल्कुल सही समझे, ये हमको F मिला है एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से। तो देखो जो हमारे D कंपाउंड है, 2 कार्बन का एसिड है, मतलब कहीं ना कहीं जो D होगा ना वो 2 कार्बन का एल्डिहाइड होने वाला है, तभी तो ऑक्सीडाइज करके हमको F मिला, तभी तो हमको कार्बोक्सिल एसिड मिला, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखो, अब डी के बारे में एक बात क्या बोले, अब देखो ये भी सही है। डी कैसे मिला था हमको? एक कंपाउंड बी था, बी के ऑक्सीडेशन से हमको डी मिला था। अब ये भी केमिकल प्रॉपर्टी है कि हम जब एल्कोहल्स को, बेटा किसको? एल्कोहल्स को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमको क्या मिलते हैं? एल्डिहाइड मिलते हैं, बिल्कुल सही बात। 2 कार्बन का एल्डिहाइड था तो इसका मतलब 2 कार्बन का एल्कोहल होगा, तभी तो ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिला। अब देख लो हमारे पास ये रहा बेटा जी इथेनॉल, इथेनॉल के ऑक्सीडेशन से हमको मिला है इथेनल, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन से मिला इथेनोइक एसिड। तो आपको कंपाउंड F, कंपाउंड D, कंपाउंड B मिल चुके हैं, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो बेटा जी, अब कंपाउंड E के लिए ना आप यहाँ देख पा रहे हो, D से हमको हीटिंग से सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ना हीटिंग में हमको कंपाउंड E मिला है। एक कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, एल्डोल कंडेंसेशन है। आप प्लीज़ इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको रिवाइज कराऊँ एक बार, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन जरूर मेंशन करिएगा, मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूंगा। पर फटाफट से मेन्स पे आ जाते क्वेश्चन पे, कॉन्सेप्ट पे। बेटा जी हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम लेते हैं बेटा 2 एल्डिहाइड, ठीक है। 2 एल्डिहाइड में क्या लेंगे ना, एच जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो हमको बेटा कहना कि क्या मिलने वाला है, एक यहाँ पे अल्कोहल बनाए गए, समझ गए। अब देखो जब ये कुछ हमारे इस टाइप का कंपाउंड बना, जब ये H यहाँ पे आके कंबाइन हो गया ना, तो हमारे पास कुछ बेटा इस टाइप का कंपाउंड मिला। फिर जब आपने इसकी फर्दर हीटिंग करी ना, जब आपने इसकी फर्दर हीटिंग करी बेटा जी, ये आपको मिलता है फाइनली ये कंपाउंड हीटिंग पे, ये हो गया हमारा कंपाउंड E, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, ई का देखो क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। ई का क्या हमने क्या किया बेटा, ई को ना हमने कैटालिक हाइड्रोजनेशन मतलब H2 ऐड किया कहीं ना कहीं कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, समझ गए ना। तो कैटालिस्ट के प्रेजेंस में जब हमने इसको ऐड किया तो हमको मिलता है कंपाउंड सी, ठीक। तो अब कंपाउंड सी है भाई साहब जी, देख लीजिए कंपाउंड से हमको कैसे मिलने वाला है, कंपाउंड भी तो हमको मिल गया, अब कंपाउंड सी है, ई के कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से मिला है, राइट। तो जब हमने ई का बेटा, ये देखो ये हमारे ई कंपाउंड है, ई कंपाउंड को जब हमने हाइड्रोजनेशन किया है कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, तब आपको बेटा मिलता है ये CH3CH2CH2CH2OH, मतलब आपको अल्कोहल मिलता है। सी भी आपका क्या है, एक अल्कोहल है, समझ गए। हमको सारे कंपाउंड मिल गए, ऑलमोस्ट खाली एक कंपाउंड रह गया, दैट टू हमारा क्या रह गया बेटा जी, कंपाउंड ए। अब तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि बेटा जी आप ए देखोगे तो ए का ना, ए क्या है बेटा, इसका रिडक्शन होता है, हमको बी और सी मिला है। तो आप ये देख पा रहे हो जो बी और सी है ना, दोनों अल्कोहल है। ये देखो बी भी आपका अल्कोहल आया और आपका सी भी अल्कोहल आया है, ये रहा आपका सी भी अल्कोहल है। तो बेटा कहीं ना कहीं आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। बस एक छोटा सा काम है, कॉन्सेप्ट बताने के बाद ना ए क्या है, ए बता रहा क्या है, पर एक्चुअली कौन सा कंपाउंड है वो आप बताओगे मेरे को, ठीक है। अब देखो ये रहा ए, आप ईस्टर कॉन्सेप्ट जानते हो, R से डबल बॉन्ड O-O-R', ये पूरा ईस्टर है बेटा। ईस्टर जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमको इधर वाले कंपाउंड से क्या मिलता है, ये अल्कोहल बनता है, और ये वाला कंपाउंड हमको क्या मिलता है, इससे भी हमको अल्कोहल मिलता है, ठीक है। ईस्टर रिडक्शन से तो वही मिल रहा है, ए अगर ईस्टर है उसका रिडक्शन हो तभी तो हमको बी और सी दोनों अल्कोहल मिले। ईस्टर के रिडक्शन से हमको 2 अल्कोहल मिल रहे हैं, समझ गए। यहाँ देख लो ए का रिडक्शन हुआ है, बी और सी कंपाउंड मिल रहा है, जो हमने बी कंपाउंड देखा वो भी अल्कोहल है सर, सी हमने देखा वो भी अल्कोहल है। इसका मतलब ए फॉर श्योर क्या है, ए फॉर श्योर क्या बेटा आपका, ए आपका ईस्टर है। पर कौन सा ईस्टर है,
ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे बेटा। अगर आपको बेटा वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो वी आर जस्ट हेयर फॉर अदर विद न्यू कॉन्सेप्ट्स, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। कोई भी डाउट बेटा आपको आता है तो कमेंट करिए। और भी अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेटा आप ऐसे रिवाइज करना चाहते हैं, क्वेश्चंस को इतने कम टाइम में सॉल्व करना चाहते हैं